इंडिया हार गई, इसी के साथ एक और चैंपियनशिप फाइनल। लाइक इंडिया का भी ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है कि आईसीसी इवेंट्स में जाके इंडिया हार के आती है। तो कभी कभी तो लगता है मैच ही फिक्स था, जिस तरह इंडिया मतलब बॉलिंग करी, बैटिंग करी। यार आगे इस वीडियो में हम बताते हैं किन रीजंस की वजह से इंडिया हारी। तो हम बात करेंगे मैच की शुरुआत से। मैच की शुरुआत होती है ओवरकास्ट कंडीशन, एकदम ग्रीन टॉप पिच, ऐसा लग रहा था बहुत स्विंग होगी। और मोस्टली इंग्लैंड में अगर आपको ऐसा कभी पिच मिलेगा कि जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रीन होगा तो बॉल मतलब ये मान लो 1-1 फुट के आसपास स्विंग होती है मोस्टली। तो बट जैसा हमने देखा इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इंडिया ने टॉस जीता, फिर इंडिया ने करी एक लोग बेवकूफ़ी वाला डिसीजन भी कहेंगे बट पिच के अकॉर्डिंग ठीक ठाक डिसीजन की हम पहले बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं लग रहा था बैटिंग सरफेस होगा। उसके बाद टीम इंडिया की हमने देखी प्लेइंग 11। मतलब गाइस मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप वो पोस्ट चेक कर सकते हो। इंडिया का प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 मैंने दोनों उसमें बताया था कि क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ऑस्ट्रेलिया ने तो वही प्लेइंग 11 के साथ गई और जीत भी गई। बट इंडिया ने तो वही बेवकूफ़ी करी जो इंडिया हमेशा करती आई है। उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में चलो ठीक है 4 सीमर्स को लिया, मैंने मान लिया 4 सीमर्स का मतलब आपने एक ही तरीके के 4 सीमर रख लिए, जिसमें आपने सबसे पहले आपने मोहम्मद सिराज को जगह दी। ठीक है, उनका स्क्रैम्बल सीम वाला बॉल अंदर आता है, बाकी बिल्कुल सीधा सीधा थोड़ा बाहर जाता है। अगर स्विंगिंग कंडीशन हो, स्पीड भाई 135 to 140 के आसपास। देन मोहम्मद शामी, उनका सीम बहुत सीधा रहता है, उनकी बॉल हिट करने के बाद पिच को वहाँ से मूव होती है क्योंकि उनका सीम सीधा रहता है। अगेन वहाँ पे भी अगर जहाँ पिच में थोड़ी ज़्यादा मदद हो, वरना तो हमने देखा ही क्या हुआ। अगेन स्पीड वही 135 to 140 एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, बाकी 140 प्लस कभी कभी 1-2 बॉल दोनों ही फेंकते हैं। दैन हमने लिया लॉर्ड ठाकुर, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 50 रन मारे, जिस वजह से इंडिया थोड़ा सा करीब पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया के टोटल के। बट अगेन अब वो है एक जेन्युइन स्विंग बॉलर जो अपने हाथ से स्विंग कराने देखते हैं, अंदर बाहर दोनों जगह। उनकी स्पीड और कम हो जाती है, वो 130-135 वाले हो गए। अब ये तीनों राइट आर्म स्विंग बॉलर है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पेस और आइडेंटिकल एक्शन। देन 4th सीमर ले लिया उमेश यादव। लाइक हमने उमेश यादव को कहीं मौका नहीं दिया। उमेश यादव बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आप मोहम्मद शामी और शार्दुल ठाकुर से रिलेट कर सकते हो। मतलब उनके पास भी वही है, वो बाहर की तरफ बॉल ले जाने की कोशिश करते हैं और अंदर की तरफ। उनके पास एक खासियत और है जो वर्ल्ड के किसी बॉलर के पास नहीं है। जब राइट हैंड बैट्समैन खेलता है तो वो राइट हैंड बैट्समैन की लेग साइड पे वाइड फेंकेंगे, और जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलेगा तो वो उसकी लेग साइड पे वाइड फेंकेंगे। मतलब वो वाइड ज़रूर फेंकेंगे, वो पैरों के पीछे बॉल ज़रूर रखेंगे, उनका एंगल ऐसा फिट है। ये कई बार देख चुके हम। तो गाइस ये तो इंडिया का बॉलिंग ऑप्शन था। देन काफ़ी लोगों ने बोला अश्विन को खिलाना चाहिए था, तो गाइस इतना कोई स्पिन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। जडेजा ने उसको यूज़ भी किया और विकेट भी लिए। तो जडेजा ही खेलना चाहिए था आइडेंटिकल, बिकॉज उसकी बैटिंग अच्छी है। ऑल्दो नहीं कर पाया, एक ओवर कॉन्फिडेंस हम बूस्ट देख पाए वो बैटिंग में। पहली इनिंग में कोशिश कर रहे थे तेज़ खेलने की, पर वही वहाँ पे भी हुआ तो चल ही रहा था। हुआ इन द सेंस कि ऐसे एज लगना LBW और मिस एंड दैट। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैच को, मतलब ये तो टीम इंडिया की कहाँ पे इंडिया हारी। पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न था 4 सीमर आइडेंटिकल खिलाने की। मतलब मैं उमेश यादव को नहीं लेता, बिकॉज वो मेरे आइडल सीमर नहीं है। मैं खिलाता उनकी जगह कोई भी, जैसे मेरे पास एक लेफ्ट आर्म सीमर की स्पेस थी और मेरे पास टीम में जगह भी थी, तो मैं ऑफकोर्स मैं जयदेव उनटकट को टीम में मौका देता। बिकॉज क्या होता है ना, देखो उनकी तरफ से आप दोनों इनिंग्स को देख लो। देखो स्टीवन स्मिथ तो मारता है ब्रो रन, उसको हटा दो, उसको छोड़ के ट्राइबल साइड। और दोनों इनिंग्स में उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन थे एलेक्स कैरी, उन्होंने रन मारे। और वहीं पे अगर एक लेफ्ट आर्मर एंगल के साथ कोई बॉल डालता तो मे बी शायद फ़र्क पड़ता और मे बी इंडिया जल्दी विकेट ले पाती है और ज़्यादा अच्छी बॉल होती। इवन जब राइट हैंड बैट्समैन भी होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट एंगल रहता है। और एक होता है ना कि एक जब बॉलिंग चेंज होती है तो ऐसा होता है ना कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर आते रहते हैं तो बैट्समैन सेटल रहता है। तो कई बार क्या होता है जब आप डिफरेंट एंगल से बॉल करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल को खेलते हो, तो जो आपका मेन बॉलर होते हैं जैसे शामी या सिराज, तो वो भी उनको भी रिजल्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज फिर ये होता है कि उनका जो नॉर्मल है वो फिर अपने आप ही वेरिएशन बन जाता है। खैर इंडिया ने इतना नहीं सोचा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तो प्लेइंग 11 वही खिलाई जो मैंने बताया था। उनका तो बिल्कुल सेट था, उनको क्या प्लेइंग 11 से जाना है और वही जाना चाहिए था। उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 वही थी, तो वो उसी के साथ गए। और आप जानना चाहते हो मैंने क्या की थी, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, मैच से पहले मैंने पोस्ट किया था। तो गाइस अब हम आते हैं टॉस इंडिया जीती। इंडिया ने पहले बॉलिंग ली और मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट दिलाया उस्मान ख्वाजा, जो कि पूरा 2 साल बहुत रन बनाए हैं। इस बार ये चैंपियनशिप का जो चल रहा था फेरा, इवन इंडिया में भी रन बनाए। इंडिया में आके भी हाईएस्ट रन गेटर रहे वो, जो टेस्ट सीरीज़ हुई उनको जल्दी आउट करा। दैन धीरे धीरे वार्नर टिक गए, वार्नर थोड़ा तेज़ खेले, फिर वार्नर भी आउट हो गए। दैन मतलब एक अच्छा वो था कि लबुशेन भी थोड़ा सही आउट हो ही गए। और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप चलती है और उस पार्टनरशिप के दौरान आती है जहाँ पे टीम इंडिया मेन रीज़न जो इंडिया मैच हारी वो थी अंपायरिंग। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था अंपायरिंग, इसके लिए रुको चश्मा पहन लूँ पहले मैं तो हम बात करते हैं अंपायरिंग की। अंपायरिंग ना बहुत ईजी थी। मतलब इंडिया के अगेंस्ट कोई भी आप सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हो आईसीसी इवेंट का, तो अंपायरिंग बहुत ईजी हो जाती है। चाहे इंडियन अंपायर्स हो चाहे फॉरेन अंपायर्स हो। फॉरेन अंपायर्स के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती है कि कोई भी ऐसे 50-50 चांस वाला डिसीजन हुआ, अगर इंडियन बॉलर ने बॉल डाली और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन या जो भी टीम अगेंस्ट में उसके पैड पे बॉल लगती है तो हम नॉट आउट ही देंगे।
अंपायर कॉल पे नॉट आउट आ जाएगा। और यही अगर टीम इंडिया के बैट्समैन खेलेंगे और दूसरी टीम के बॉलर्स बॉल डालेंगे तो हम आउट ही देंगे, अंपायर कॉल पे आउट रहेगा। तो 50-50 चांस हमेशा हम इंडिया के अगेंस्ट रखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे देखो स्टीवन स्मिथ वो 2 बार आउट हुआ था, ट्रेविस हेड 2 बार आउट हुआ था, है ना, तो दोनों बार नॉट आउट दे दिया गया। उसके बाद उनके पार्टनरशिप को इंडिया ने जैसे तैसे उन्हें आउट करा। इंडिया जब बैटिंग के लिए आई तो भाई साहब अगर पैट कमिंस ने नो बॉल नहीं डाली होती वो दोनों टाइम LBW जो कि नॉट आउट था आउट दे दिया गया था। उसको छोड़ के भी 1-2 जो इंडिया ने चेक करवाए थे जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर ने आउट दिया था वो कि नॉट आउट था। तो गाइज ये तो हमें दिख रही थी एम्पायरिंग बहुत इंडिया के अगेंस्ट हो रही है। बट जैसे तैसे इंडिया की पहली इनिंग मतलब चली रही थी, उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं भाई साहब, मतलब इंग्लैंड में ड्यूक्स की बॉल स्विंग हो रही है, वो भी शाइन की तरफ, वो भी 15 ही ओवर में। मतलब वो पाकिस्तान के जो बहुत ही पुराने और एक बैट्समैन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना कि BCCI से बस ये खुश है कि इंडिया 2 बार लगातार फाइनल्स खेल लिया, उनको जीतने का था ही नहीं। और ऐसा लगा भी, अरे ब्रो 15वें ओवर में मतलब शाइन के साइड, ऐसा नहीं कि उसने अपने हाथ से स्विंग कराई है, शाइन के साथ बॉल पड़ के अंदर आई है जिसपे आपका पुजारा भी आउट हुआ, शुभमन गिल भी आउट हुआ, इतनी बाहर की बॉल। तो गाइस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या चीटिंग करी थी। बोलते तो हैं लोग कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैंपरिंग करी है, जिस मतलब बॉल में छेड़छाड़ शाइन वाइन बढ़ाने के लिए, जिससे बॉल ज़्यादा स्विंग हुई। तो बाकी तो देखिए सच्चाई तो वही लोग जानते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं जी चीटिंग हुई, एम्पायरिंग चीटिंग, देन हम आते हैं सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में ये सोचा कि चलो नॉर्मली खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली धीरे धीरे अपना पहुंच गई। वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिला, जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम के पैड पे बॉल लगती रही एम्पायर नॉट आउट देते रहे। मतलब उनको ये था कि हाँ हम मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही सारे डिसीजन रखेंगे। देन अंपायरिंग का मेन फ्लॉ दिखाई दिया, जहाँ से क्लियर हो गया कि ब्रो ये तो चीटिंग थी। मैं बताता हूँ कहाँ पे ये हमें देखने को मिला, जब इंडिया की सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और शुभमन गिल और रोहित शर्मा बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। वहाँ पे मतलब क्लियरली सबने देखा शुभमन गिल के बॉल मतलब बैट से बॉल लगी और गली में गई, थर्ड स्लिप पे गई, वहाँ पे कैच पकड़ा कैमरन ग्रीन ने, पर बॉल नीचे टच हो गई थी। इवन कैमरन ग्रीन भी ये जानते थे कि फैसला नॉट आउट होगा, इसलिए जैसे ही फैसला आउट के लिए आया तो लाइक वो इतने खुश हो गए कि वो भाई ये आउट कैसे दे दिया। और मतलब सबको दिख रहा था वो यार, मतलब कहते हैं ना कि ये तो नॉट आउट है, पर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वो थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। वहाँ पे अल्ट्रा HD जूमर कुछ भी चेक नहीं किया, बस एक एंगल से बॉल देखा, पीछे वाले एंगल से भी नहीं देखा, जूमर नहीं लगाया, साइड एंगल नहीं देखा, कुछ भी चेक नहीं हुआ। और वहाँ से थोड़ा टीम इंडिया की पारी डगमगाती रही। फिर हमने वो ये देखा जहाँ इंडियन बैट्समैन के पैड पे लगी आउट दे दो। फिर मैंने उसमें एक चीज़ और नोटिस की, जो पहली इनिंग में भी इंडियन बैट्समैन ने पता नहीं ये फिक्स था या क्या कह सकते हैं, जो भी बॉल अंदर की साइड आ रही थी वो इंडियन बैट्समैन छोड़ रहे थे, जो कि उनके पैड पे लग रही थी या बोल्ड हो गए 1-2, है ना। और जो भी बॉल बाहर की साइड थी लाइक 5th 6th 7th 8th स्टंप की बॉल भी वो इंडियन बैट्समैन अपने बैट से खेलने जा रहे थे। आई डोंट नो व्हाई ये उल्टा क्यों खेला इंडिया ने, जबकि जहाँ तक क्रिकेट की नॉलेज मुझे है अंदर आती बॉल को हम डिफेंड करते हैं और बाहर जाती बॉल को हम लीव करते हैं। तो ये एक रीज़न मुझे लगा जहाँ इंडिया ने बहुत वीक बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई। और मैं एक चीज़ के लिए काफ़ी खुश रहा कि अजिंक्य रहाणे वापस आए और लोग कह रहे थे कि वो ले लिया धोनी की वजह से आए, पर सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से स्कोर उन्होंने ही किया। और वो एक गलती ना करते तो पहली इनिंग में 100 भी उनका पक्का ही लग रहा था कि हाँ वो मारेंगे। तो गाइस ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गई ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें हम गिनती कर सकते हैं। फिर से पिच दिखी कुछ और पिच का रवैया कुछ और रहा। देन जो अंपायरिंग डिसीजन थे बहुत गंदे, बहुत पुअर, मतलब पता चल रहा था चीटिंग हो रही है अंपायरिंग में। थर्ड, जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बॉल डाली, बॉल शाइन के साथ मूव हुई थी। ड्यूक्स की बॉल इंग्लैंड में जो कि रिवर्स स्विंग जहाँ देखने को नहीं मिलती, कहाँ मतलब स्विंग या रिवर्स स्विंग का तो मेन वही है ना जहाँ पर ड्राई कंडीशन होती है, एक साइड खुदरी हो जाती है, एक साइड शाइन रहती है, हैवी रहती है, उस तरफ चलती है। खैर पता नहीं, जबकि स्लाइव अभी बैन हो चुका, कहाँ से इन्होंने इतना रिवर्स स्विंग प्राप्त करा। खैर जो भी है, ये 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया हारी। और एक चीज़ और था इसमें, मैंने देखा जब शुभमन गिल का विकेट गिरा, स्पेशली उस समय जितने भी इंडियन कमेंटेटर्स थे ना हिंदी वाले, कोई भी इस टॉपिक पे खुल के नहीं बोल रहा था। रवि शास्त्री जैसे मतलब कमेंटेटर जो बोल्डली बात करते हैं अपनी हर एक चीज़ के बारे में, वो भी लाइक ऐसा एक होता है ना कि उस चीज़ उससे बच रहे थे कि डिसीजन सही था गलत था, हाँ ठीक है बोल दिया गलत था, बस बात खत्म। और सभी ने ये करा, जैसा कि उनको बोला गया था कि आप इस डिसीजन के बारे में बात नहीं करोगे। मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, मैच फिक्स था इस वजह से, या फिर उन्हें पता था एम्पायर से गलती हो गई बट वो उसको सामने नहीं लाना चाहते थे। ICC का इसमें क्या मोटिव था मुझे वो नहीं समझ में आया, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर से बोलूँगा गाइस, भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं। एक सेकंड, ऐसे नहीं चश्मा पहन, हाँ क्या भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं, क्या STM। अरे हाँ सारे मैं क्या हाँ भाई मैं हाँ समझ गया, हाँ अरे हाँ तेरे साथ बनाने वाला था वीडियो, तेरे साथ शुरू की थी पर मैंने अकेले बना दी, सॉरी भाई यार, दोस्त के साथ बनानी थी वीडियो, खुद बना दी, पेल दिया, अब उसको मनाना पड़ेगा। चलो बाय गाइस।